आसमान देखते हो, जब मान लिया जाता है तो हार हो जाती है, लेकिन जब ठान लिया जाता है तो जीत हो जाती है। आज हम साइंस के ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में आने वाले हैं, अक्सर आते हैं। यही प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और जो नहीं पढ़ पाते हैं वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है साहब, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है या कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी। देखिए हमारे पितामह हमारे पिताजी, और जीव विज्ञान के पितामह है अरस्तु। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे सब, अरस्तु दार्शनिक कहलाता है, लेकिन उनको जीव विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। फिर से सुनिए, जीव विज्ञान का पितामह यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। आनुवंशिकी का पितामह कौन थे? आनुवंशिकी कहते हैं साहब माता पिता से जो लक्षण बच्चों में चले जाते हैं, बच्चे की सभी माता पिता से नहीं मिलेगी तो क्या पड़ोसी से मिलेगी यार? तो उनकी खोज जिन्होंने की आनुवंशिकी की, उनका फादर कैसे कहा जाता है? मेंडल को। अब प्रश्न उठता है मेंडल कौन थे भाई? मेंडल एक चर्च के पादरी थे और उनको ही आनुवंशिकी का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए साहब, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? पौधे तो एक बहाना था, उससे वास्तव में इंसानों को समझाना था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन से पौधे का चयन किया? मटर के पौधे का। अब आपको सर ये तो याद रखना बहुत आसान है, इसका नाम राशि एक है, मेंडल का मैं और मटर का मैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया। अगला प्रश्न आज का चौथा, किसी स्त्री के लड़का कब उत्पन्न होगा? लड़का कब पैदा होगा? जब उसके XY गुणसूत्र होंगे। इसको मैं समझाता हूँ। स्त्री और पुरुष में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े तो स्त्री में और पुरुष में दोनों में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा होता है, उसका ही कमाल होता है, उससे या तो लड़की होती या लड़का होता है। अगर वो 23वां जोड़ा XY का हो तो समझ जाइए संतान जो जन्म होगी वो लड़के के रूप में होगी। वापिस सुनिए, किसी स्त्री के लड़का का पैदा होगा XY गुणसूत्र के 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते, 23वां जोड़ा अलग होता है। अगर वो 23वां जोड़ा XY का है तो उसके बच्चा उत्पन्न होगा, लड़का उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न ऐसा पांचवा, किसी स्त्री की लड़की कब जन्म लेगी? यानी स्त्री प्रेग्नेंट है, उसकी बच्ची कब होगी? बच्चा कब होगा वो तो हमने बता दिया XY, बच्ची कब होगी? जब वो 23वां जोड़ा XX का होगा, डबल XX गुणसूत्र वाला अगर 23वां जोड़ा होगा तो उस स्त्री की लड़की उत्पन्न होगी। आज का छठा प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकांश पाचन कहाँ होता है? हम जो भी चीज खाते हैं वो डाइजेस्ट कहाँ होती है? तो हमारे शरीर में दो आंतें होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। जो छोटी आंत होती है ना वो डाइजेस्ट का सबसे ज्यादा काम करती है, तो सबसे ज्यादा पाचन कौन सी आंत में होता है? छोटी आंत में। तो मानव बॉडी में, मानव शरीर में अधिकांश पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ये प्रश्न कितनी बार कंपटीशन एग्जाम में आ गया है। अगला प्रश्न है सातवां, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? यानी ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? रुधिर में कौन सी धातु पाई जाती है? ब्लड को हो, रुधिर को हो, रक्त को, बात एक ही है। तो ब्लड में लोहा पाया जाता है, उसी लोहे को आयरन भी कहते हैं। और इसीलिए जिस लेडीज के या जिस जेंट्स के हीमोग्लोबिन कम होता है उसको कहते हैं पालक की सब्जी खाइए, टमाटर खाइए। क्यों? क्योंकि इन चीजों में आयरन ज्यादा होता है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होगी? लोहा। ये आज का सातवां प्रश्न। आज के 8वें प्रश्न को कराने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से मिल सके। आज का 8वां प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? वो होती है 32 फीट, यानी 32 फीट। हमारे मुंह में दांत भी 32 और हमारी पाचन नली डाइजेस्ट ट्यूब का माप भी 32 फीट। सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा, लेकिन हाँ साहब, रियल में हमारी मानव की पाचन नली डाइजेस्ट ट्यूब 32 फीट लंबी होती है। इसको याद रखने का तरीका, मुंह में दांत 32, पाचन नली की लंबाई 32 फीट। लार, अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होती है? हमारे मुंह में जो लार बनती है ना, कहते हैं ना मीठा देखिए किसी के मुंह में के पानी आ रहा है, लार आ रही है, वो लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। स्टार्च का पाचन लार के द्वारा ही होता है, और जिसके मुंह में लार कम बनती है ना वो इंसान में डाइजेस्ट प्रॉब्लम होती है। अगला प्रश्न आज का 10वां, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, जैसे अपना पैसों वाला बैंक SBI बैंक, AU बैंक, दूसरे सभी प्रकार के बैंक, बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, अपने शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। मानव शरीर का ब्लड बैंक, फिर से सुन लीजिए, प्लीहा, पैदा है प्लीहा। अगला प्रश्न 11वां, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में।
अस्थि मज्जा, उसमें ही ये आरबीसी बनती है, लाल रक्त कणिकाएं बनती है। और आज का लास्ट प्रश्न ही, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? पाचन क्रिया होती है ना जब डाइजेस्ट क्रिया, तो प्रोटीन होता है ना भैया, वो प्रोटीन बदल जाता है एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल में। एसिड को या अम्ल को एक ही बात है, फिर से सुन लीजिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। आज हमने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, कृपया इनको जरूर पढ़े। कंपटीशन आप चाहे कोई भी दे रहे हो, पशु परिचर का दे रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो, कांस्टेबल की कर रहे हो, सब में ये के साइंस के क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाता है। कृपया इनको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं वादा करता हूं, मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा और आपको सरकारी नौकरी दिलाने में अपना योगदान करूंगा। धन्यवाद।